जब इन्होंने रोका तो इन्होंने श्राप दे दिया कि आप धरती पर जाओ। तो फिर जब भगवान ने इंटरवेंशन किया तो 3 जन्म तक भगवान ने उनको ऑप्शन दी कि या तो 7 जन्म तक मेरे नहीं सॉरी क्या था कि 7 जन्म तक मेरे भक्त बनकर पृथ्वी पर रहो या 3 जन्म मेरे दुश्मन बन के रहो और फिर मेरे पास वापस आ जाओ। तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चुना। सेकंड ऑप्शन में इन्होंने माना कि भाई हम लोग आपसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते, तो हम लोग आपके वो बन के क्या कहते हैं, हम लोग आपके दुश्मन बन के धरती पर रहेंगे। तो पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, फिर वो बने रावण कुंभकर्ण, और फिर बने शिशुपाल और दंतवक्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अपनी तपस्या और तपस्या के व्यक्तिगत तरीकों को प्रदर्शित करने के लिए वे धर्म की पत्नी और दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ में नारायण और नर के रूप में जुड़वा रूपों में प्रकट हुए। कामदेव की सखियां दिव्य सुंदरियां उनकी प्रतिज्ञाओं को तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे असफल रही, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके जैसी कई सुंदरियां उनसे भगवान के व्यक्तित्व से निकल रही थी। इस श्लोक में क्या बताया गया है, जो 6 नंबर श्लोक है, कि धर्म की पत्नी, नर और नारायण के पिताजी का क्या नाम है? धर्म, और माता का क्या नाम है? मूर्ति। धर्म और मूर्ति के से 2 जुड़वा पुत्र हुए। क्या नाम था उनका? नर और नारायण। ऐसा माना जाता है कि जो नर है वो भगवान कृष्ण, जो नर है वो अर्जुन है और नारायण भगवान कृष्ण है। ये तपस्या करते हैं, ठीक है। तो जब ये तपस्या करते हैं, बड़ी घोर तपस्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने संसार के लोगों को तपस्या का ही पाठ पढ़ाना था। तो जब भी कोई तपस्या करता है तो देवताओं का राजा इंद्र थोड़ा भयभीत हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये बंदा इतनी तपस्या इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने ना मेरा जो राजगद्दी है इंद्र की, वो हथियानी है। तो वो क्या करता है, वो अप्सराओं को भेजता है ताकि उनकी तपस्या को भंग किया जाए। तो इन लोगों ने क्या किया, इसने इंद्र ने तपस्या उसको भेजा अप्सराओं को। तो अप्सराएं उनके सामने नाचने गाने लग गई, लेकिन जो नर और नारायण थे उन्होंने पूरी तरह से अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। ये तो भगवान की अवतार है, इनको विजय प्राप्त करने की जरूरत नहीं, ये पूरी तरह से तपस्या में लीन थे। तो क्या हुआ, इन्होंने देखा कि इंद्र ने ऐसी धृष्टता की है, इंद्र ऐसे मतलब अप्सराओं को भेज रहा है हमारी तपस्या को भंग करने के लिए। तो नर और नारायण ने अपनी योग विद्या से ऐसी कितनी ही अप्सराएं पैदा कर दी और उनको बोला देवताओं को कि तुम्हें जो पसंद हो वो ले जाओ, हमें तुम्हारी अप्सराओं की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कोई पसंद है तो इसमें से ले जाओ। तो फिर वो उर्वशी को ले गए वहां से देवता। तो इंद्र को समझ आ गया कि ये साधारण मनुष्य नहीं है या कोई साधारण ऋषि नहीं है, ये भगवान के अवतार है। उसके बाद इंद्र ने इनके साथ कोई भी ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत करने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, तो ये है नर और नारायण। इनके पिता का नाम है धर्म, माता का नाम है मूर्ति, और नर और नारायण 2 भगवान के रूपों का अवतार हुआ है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे कहते हैं अगेन इट इज इन इंग्लिश ओनली। तो आज की कथा ना इंग्लिश में ही हो रही है। अच्छा, गिव मी 1 मिनट, मैं ना आपको श्रीमद् भागवतम हिंदी के लेके आती हूँ, वहां से सुना देती हूँ। जस्ट 1 मिनट। It was chapter number 7. मैं ना आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करना बंद कर देती हूँ क्योंकि आज हमारा लिंक नहीं ओपन हो रहा। तो मैं आपको ऐसे सुनाती हूँ, आप सुन लो बस ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवान के अवतार। इसमें हम लोग अब तक कौन कौन से अवतार पढ़ चुके हैं? हमने वाराह अवतार पढ़ लिया भगवान का, यज्ञ अवतार पढ़ लिया है हमने भगवान का, और हम लोगों ने कपिल अवतार पढ़ लिया है।
फिर हम लोगों ने दत्तात्रेय का अवतार पढ़ लिया, फिर हमने किया है चारों कुमार, और अब नर और नारायण का। अब नर और नारायण के अवतार के बारे में ही आगे बताते हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? शिव जैसे पुरुष अपनी रोषमय चितवन से वासना काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके श्री भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सबों बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? तो इस 7वें श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि शिव बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी कामदेव ने उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा। जैसे ही कामदेव ने उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा तो भगवान शिव को गुस्सा आया, उन्होंने कामदेव को देखा और कामदेव को भस्म कर दिया, ठीक है। तो शिव जी इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी वो क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं है। लेकिन जो भगवान है, भगवान को क्रोध नहीं आता। कैसे नहीं आता? भृगु मुनि ने उनको लात मारी ना वक्षस्थल पे, तो भगवान को क्रोध आया? नहीं आया, बल्कि उन्होंने उनसे माफी मांगी कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, मेरा हृदय तो बहुत पत्थर जैसा है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, आपने मेरे छाती पे लात मारी है। तो यहाँ से पता लगता है कि भगवान को क्रोध नहीं आता। तो इसी प्रकार जब नर और नारायण की तपस्या को भंग करने की इंद्र ने कोशिश करी तो उनको क्रोध नहीं आया, बल्कि उसको इंद्र को समझाने के लिए, उसको ज्ञान देने के लिए उन्होंने वैसी अनेक अप्सराएं, मतलब जो नर और नारायण ने अप्सराएं प्रकट करी, वो इंद्र की अप्सराओं से कई गुना ज्यादा सुंदर थी। तो उसको देखकर फिर देवता लज्जित हो गए कि हम लोग ऐसे ही इन लोगों की तपस्या को भंग करने आए थे अप्सराओं के द्वारा, लेकिन इन्होंने तो अपनी योग विद्या के बल पर कितनी सारी अप्सराओं को मतलब प्रकट कर दिया। तो लेकिन नर और नारायण को गुस्सा नहीं आया। तो भगवान को कभी गुस्सा नहीं आता। अगर किसी को गुस्सा आता है तो फिर वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान बहुत ही ज्यादा सहनशील है, ये गुण उनमें है, बाकी सब लोगों में नहीं। आप किसी के पास भी देखो, जैसे शिव जी को भी गुस्सा आ गया, ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आ जाता है ना, लेकिन भगवान को गुस्सा नहीं आता। नेक्स्ट चलते हैं 8वें श्लोक पे। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे, और श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि जो मनु और शत्रुपा थे, उनका बेटा था उत्तानपाद, और उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुमति क्या था, सुनीति और सुरुचि। तो जो उनकी सौतेली माता थी महाराज ध्रुव की, उन्होंने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया बालक ध्रुव को। तो इस घटना से परेशान होकर वो अपनी माता के पास आए, और माता के पास आए, सुनीति के पास आए। सुनीति था उनकी माता का नाम, भी माता का नाम सुरुचि था। उनको बोले कि भाई मुझे पिताजी ने बैठने नहीं दिया। तो माँ ने उनको शिक्षा दी भक्ति करने की। तो कहते हैं पिता की गोद में कैसे बैठ सकता हूँ? कहते हैं ये तो भगवान विष्णु ही तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तभी उनकी कृपा से ही तुम्हें पिता का प्रेम प्राप्त होगा। फिर वो तपस्या करने चले गए। बालक ध्रुव के बारे में हम सब लोग जानते हैं, और भगवान ने ना सिर्फ बालक ध्रुव को भक्ति का वरदान दिया, बल्कि जैसे उनकी इच्छा थी कि मुझे अपने दादाजी ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक चाहिए, वो लोक भी प्रदान किया। यहाँ ध्रुव महाराज की कथा विस्तार में आएगी आगे ना, आगे के अध्यायों में, 4थे स्कंद में आप पढ़ोगे। इसके बाद है 9th श्लोक में क्या कह रहे हैं? महाराज वेन कुमारगामी हो गया था, ब्राह्मणों ने वज्र शाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु श्री भगवान ने अपने हेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वेन को नरक से उभारा, और पृथ्वी का दोहन कर के उससे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त करी। यहाँ पे क्या बताया गया है कि वेन नाम का एक राजा था, वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसने भगवान की भक्ति, पूजा, यज्ञ सब बंद करवा दिए, लोगों को बड़ी परेशानी देता था। तो ब्राह्मण उसको समझाने के लिए आए वेन को कि ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन जब उसने ब्राह्मणों की बात नहीं मानी तो ब्राह्मणों ने उनको वज्र श्राप से मार दिया।
श्राप से ही, हुंकार से ही मार दिया। तो वेन, पहले के जमाने में राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो वेन की मृत्यु हो गई, उसका कोई बेटा था नहीं। तो ब्राह्मणों ने उसके शरीर का मर्दन किया, मृत शरीर का। तो उसकी जांग से प्रार्थना की भगवान से कि भगवान अभी आप ही आके मतलब राजा का पदभार संभालिए। तो उसकी जांग से महाराज पृथु और उनकी पत्नी अर्ची देवी उत्पन्न हुए। तो पृथु कौन है? भगवान विष्णु के ही अंश अवतार हैं। फिर उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला। तो यहाँ पे जो महाराज पृथु हैं भगवान के ही अवतार हैं, उसका वर्णन आया है 9th श्लोक में। इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे, आगे के जो अध्याय हैं उसमें पढ़ेंगे, आप डिटेल में पढ़ेंगे। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में श्री भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग की साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिससे मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान प्रकट हुए हैं कैसे? माता का नाम क्या है? सुदेवी, पिता का नाम है नाभि। उन दोनों से जिस बालक का जन्म हुआ वो थे ऋषभ देव, वो भी भगवान के अवतार हैं। उन्होंने जड़ योग की साधना करी। जड़ योग का मतलब होता है शरीर के प्रति बिल्कुल ही लापरवाह होना, ठीक है? बहुत कठिन तपस्या होती है, मतलब तो जड़ योग का, जैसे अभी जो जैन धर्म है ना, वो एक ढंग से जड़ योग का अभ्यास करने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली नहीं हो पाता, बट स्टिल वो अभ्यास इसी का करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि वो नंगे पैर चलते हैं, फिर मुख पे पट्टी बांध के रखना है ना, या फिर अपने बालों को अपने हाथों से तोड़ना। तो बेसिकली ये जड़ योग का अभ्यास है। अब आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, जो ये ऋषभ देव हैं ये तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन हमें एक्चुअली जड़ योग की ऐसी इनकी नकल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये भगवान के अवतार थे। अगर ये मलमूत्र भी पास करते थे ना, तो इनके मलमूत्र से सुगंधी आती थी। ये मलमूत्र भी त्याग, पहले राजा थे, इनके 100 बेटे थे, उनको इन्होंने शिक्षा दी है, धर्म की शिक्षा दी है, भगवान की भक्ति की शिक्षा दी है। इन्हीं का बेटा महाराज भरत था, जो बाद में हिरण बना, जो आपने कथा काफी बार सुनी है। तो उन्होंने जड़ योग का अभ्यास किया था, मलमूत्र का त्याग करके उसी में लेटे भी रहते थे। लेकिन इनके मलमूत्र से भी इतनी सुगंध आती थी, कई मीलों तक फैलती थी। अब अगर जो कोई जड़ योग का अभ्यास करे, अभी उसके मलमूत्र से वो सुगंध थोड़े ना आएगी। एक्चुअली हुआ क्या, ऋषभ देव ने ना जंगल की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो वहां पे एक राजा था, उसको पता लगा, तो उस राजा ने ऋषभ देव की नकल करनी शुरू कर दी। तो वहां से जैन धर्म का परिवर्तन हुआ, वहां से स्टार्ट हुआ। ये आप पढ़ोगे, भागवतम में ऐसा ही लिखा है, एज पर भागवतम, ठीक है? आने वाले अध्यायों में आप पढ़ोगे। आगे चलते हैं। मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में श्री भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं, उनके शरीर का रंग सुनहरा है। वे साक्षात वेद भी हैं, वे समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुने से समस्त मधुर वैदिक स्रोतों की ध्वनियां प्रकट हुई। तो हयग्रीव अवतार का वर्णन है। अब तो आपको हयग्रीव पता चल गया ना कौन है, कि नहीं पता चला? मैंने आपको भगवत गीता की क्लासेस कोई लगाता है भगवत गीता की? हाँ जी, लगाते हैं। बाकी लोगों में से कोई लगाता है भगवत गीता की? हाँ, लगाते हो शायद आप कुछ हाँ लोग। जी, पता है। हाँ जी, मैं हूँ। हाँ ना, तो वहां पे मैंने आपको हयग्रीव अवतार की कथा सुनाई थी ना, जिन्होंने मधु कैटभ का संहार किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हयग्रीव भगवान की ये बता रहे हैं, हयग्रीव भगवान के बारे में। तो हयग्रीव भगवान कैसे प्रकट हुए वो तो आपको पता ही है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले और उनके कान के महल से 2 दैत्य उत्पन्न हो गए, हय और ग्रीव। हाँ, और ये जो हयग्रीव राक्षस थे, इन्होंने ब्रह्मा जी से इन्होंने पहले तपस्या करी, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया, और वो लक्ष्मी जी से मधु और वरदान, कैटब निकले थे। मधु कैटभ, वो उनका संहार किया था।
हयग्रीव भगवान ने। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके वरदान मांग लिया कि भाई हमारी जो मृत्यु है अपनी मर्जी से होएगी, ठीक है। तो इसके लिए फिर वो थोड़े अहंकारी हो गए, उन्होंने ब्रह्मा जी से वेद छीन लिए। तो वेद छीनने के बाद क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने जब उनसे वेद छीन लिए उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी ने भगवान की से प्रार्थना करी कि भगवान आप मुझे बचाइए, इन्होंने वेद में से छीन लिए हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने योग निद्रा का सहारा लिया, क्योंकि भगवान योग निद्रा में थे, वो तो जाग नहीं रहे थे। तो फिर योग निद्रा लक्ष्मी देवी का ही एक रूप है। तो योग निद्रा ने भगवान को जगाया, फिर भगवान ने हयग्रीव का अवतार धारण किया। सिर था उनका घोड़े का, और जो धड़ था वो मनुष्य का था। और उन्होंने फिर मधु कैटभ को हरा दिया। और हराने के बाद क्या हुआ, हराने के बाद ब्रह्मा जी को उनके वेद वापस कर दिए। तो लेकिन वो मरे नहीं, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त था ना कि भाई ये तो अपनी उससे ही मरेंगे जब इनकी इच्छा होएगी। तो फिर भगवान विष्णु ने थोड़ा सा उनको छला, उनको बोला कि देखो मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने तुम्हें वरदान दिया था, अब अगर आप मुझसे प्रसन्न हो, आप भी वरदान दो मुझे। तो वो दानव थे, दानवों की बुद्धि थोड़ी कम होती है, वो कहते हाँ जी मांगिए, क्या चाहिए। हाँ, तो उन्होंने बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि भैया आपकी मृत्यु हो जाए। तो वो कहते ठीक है, फिर अपने वरदान में फंस गए और उनकी मृत्यु होगी। इसको ना हयग्रीव अवतार को आप काफी जगह पे पढ़ोगे। ये देखो, जैसे ना, एक मिनट, अगर आप रामायण पढ़ोगे ना, तो रामायण में किष्किंधा कांड में 17वें अध्याय में इसमें ना बाली उसका वर्णन करते हैं हयग्रीव का, एक लाइन में मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। आप अलग अलग स्क्रिप्चर्स को पढ़ोगे ना तो आपको हयग्रीव का, ये देखो यहाँ पे ये ना बाली भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जैसे मधु कैटभ द्वारा अपहरित हुई श्वेता श्वतरी श्रुति का भगवान हयग्रीव ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को यदि वे समुद्र के जल या पाताल में रखी गई हो तो वहां से ला देता। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना मधु कैटभ, और हयग्रीव का ही नाम आया है यहाँ पे भी उनको मारने के लिए, है ना। तो इसके लिए मतलब मैंने जहां तक जितनी भी चीजों को पढ़ा है वहां पे मैंने यही पढ़ा है कि मधु कैटभ को भगवान ने हयग्रीव ने मारा था। ठीक है, तो उसका वर्णन है हयग्रीव भगवान का। अब बाली ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं मिथिलेश कुमारी को वापस ला देता, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो भगवान से बोल रहा है कि आपने सुग्रीव से मित्रता क्यों कर ली। आप सुग्रीव से मित्रता करने की बजाय अगर आप मेरे से मित्रता करते तो मैं भी सीता की खोज करके ला देता, मैं तो उनसे ज्यादा बलशाली हूँ। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बातचीत चल रही है, ये संवाद है बाली का और भगवान राम का। तो उसमें बाली भी नाम लेता है हयग्रीव भगवान का। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे स्क्रिप्चर्स, आपको कहीं ना कहीं पे इनका वर्णन मिल जाएगा। हालांकि अलग से किसी स्क्रिप्चर में बहुत डिटेल में मैंने अब तक तो नहीं पढ़ा हयग्रीव भगवान के बारे में, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे ऐसे बीच बीच में पढ़ा है। आगे चलते हैं। कल्प के अंत में भावी व्यवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा जी के मुख से निकलते हैं तथा भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे किसका वर्णन हुआ है, मत्स्य अवतार का। कि जो सत्यव्रत मुनि है वो तपस्या में मगन थे, उनको दर्शन देने के लिए, तपस्या नहीं मतलब वो राजा थे, भगवान के भक्त थे, उनके पास भगवान मछली के रूप में आए। आपने कथा बहुत बार सुनी है कि उनको वो नदी में खड़े थे, उनको मछली मिली, फिर वो मछली को घर ले आए, फिर वो बड़ी होती गई, फिर बाद में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए। फिर उन्होंने बोला कि आज से 7 दिन बाद क्या होएगा, जल प्रलय आएगी, उसमें सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, मैं आपके लिए नाव भेजूंगा। फिर उस नाव पे वो सप्तऋषियों के साथ, वनस्पतियों के साथ और जानवर इत्यादि के साथ चढ़े और फिर भगवान ने उनको प्रलय के जल से निकाला। तो ये मत्स्य अवतार की कथा है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कथा नहीं सुना रही क्योंकि आने वाले अध्यायों में डिटेल में कथा आनी है।
तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए धुरी आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता और असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मधानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अर्ध जगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये भगवान के कच्छप अवतार का वर्णन है कि देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए सागर मंथन किया था। तो मंदराचल पर्वत का जो आधार बने थे वो भगवान थे, कच्छप के रूप में उसका आधार बने थे, जिसको एज अ चर्निंग रॉड यूज किया गया था, मधानी के तौर पर यूज किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि भाई भगवान की पीठ पर खारिश हो रही थी, इचिंग हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने कच्छप के रूप में जब इतना बड़ा पर्वत उनकी पीठ पर रगड़ा जाने लगा तो उनको सुख का अनुभव हो रहा था, ऐसे माना जाता है। आगे चलते हैं। शिव भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर शिव भगवान को ललकार रहा था। उस समय उसकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और दांत तथा उनका मुख भयावने लग रहे थे। यहाँ पे प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए जो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप को मारा था, उस अवतार का वर्णन है कि अपने बालक भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने नरसिंह देव का, जिनका सिर मुख जो था वो शेर का था और धड़ नर का था, वो अवतार ग्रहण किया और अपने भक्त की रक्षा करी। नरसिंह अवतार का वर्णन है। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य हैं, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। हाथी की पुकार सुनकर भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह भयंकर संकट में था। तब श्री भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सुसज्जित होकर वहां तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथियों की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुख के खंड खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे जो गजेंद्र थे, गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन है। हाथियों के राजा थे, उनका पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने। हालांकि मगरमच्छ भी श्रापित होकर मगरमच्छ बने थे, पहले वो गंधर्व थे, और जो हाथी हैं वो पहले राजा थे, उनको भी श्राप मिला था, तो वो हाथी बन गए थे। तो जब हाथी ने मगरमच्छ का पैर पकड़ लिया तो 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। कोई किसी की जीत नहीं हुई, किसी की हार नहीं हुई, क्योंकि हाथी रहता है धरती पर और मगरमच्छ जल का जानवर है। तो मगरमच्छ तो जल में युद्ध कर रहा था, उसकी शक्ति बढ़ती रही। हाथी को क्योंकि जल का अभ्यास नहीं था, वो तो धरती लैंड एनिमल है, तो इसलिए हाथी की शक्ति फिर धीरे धीरे कम होती गई। फिर उनको स्मरण हो आया कि पिछले जन्म में मैंने क्या प्रेयर्स की थी भगवान की भक्ति करते हुए। तो वो सारी प्रेयर्स को उसने गाया और भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होके आए और मगरमच्छ को चक्र से काट डाला। इससे मगरमच्छ की भी मुक्ति हो गई और गजेंद्र को अपने साथ बिठा के अपने धाम में ले गए। तो ये जो उन्होंने स्तुतियां गाई, हाँ जी माता जी, किस रूप में लिया था उन्होंने अवतार? ये विष्णु भगवान ही आए थे। यहाँ पे जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ना, जब आप लोगों ने ये अवतार सूत गोस्वामी के मुख से सुने थे, किस कैंटो में? फर्स्ट कैंटो में। तो सूत गोस्वामी जी जो भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं, उन अवतारों का वर्णन करते हैं जैसे भगवान ने पृथक, जैसे सनत कुमार है वो भगवान से थोड़ा अलग है ना, वो वो उनसे आगे आए हैं। जैसे नरसिंह भगवान है, वो विष्णु भगवान नहीं है, वो आगे अवतार हुए हैं उनसे, उनका वर्णन है। लेकिन जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी सारे अवतारों के साथ उनका वर्णन भी कर रहे हैं जब जब भगवान ने अपने भक्तों को विष्णु रूप में दर्शन दिए। तो जो गजेंद्र को बचाने के लिए जो भगवान आए थे वो विष्णु रूप में ही आए थे, कोई अलग से अवतार धारण नहीं किया।
जैसे हयग्रीव भगवान तो आपको अलग से नजर आएंगे ना कि घोड़े का सिर है, नरसिंह भगवान का शेर का सिर है, ऐसे नजर आएंगे आपको। नर नारायण ऋषि है, मत्स्य अवतार में भगवान मछली बने। यहाँ पे भगवान ने से ध्रुव महाराज का वर्णन आया, तो ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान ने अलग से कोई अवतार ग्रहण नहीं किया, विष्णु भगवान ही आए थे दर्शन देने के लिए। इसी प्रकार गजेंद्र को बचाने के लिए स्वयं विष्णु भगवान ही आए थे। लेकिन जब जब भगवान ने दर्शन दिए अपने भक्तों को, तो वहां से कुछ अवतारों का वर्णन किया गया है। क्लियर हुआ जीत माता जी? जी माता जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की कथा को तो यहीं पे विराम देते हैं। आज हम लोगों ने कहाँ तक श्लोक कर लिए हैं? मिनट, हम लोगों ने हाँ 16 तक श्लोक कर लिए हैं। ठीक है, कल इसके आगे की कथा प्रारंभ होगी। आज नेट में कोई दिक्कत है इसलिए अब फुल नहीं हुई फाइल ना हिंदी में। कल तक कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की मैटर को। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। माता जी, जैसे आपने उनका बताया था ना वाल्मीकि जी का, हाँ वो जी, ऋषि पुत्र थे, तो ये जो वाल्मीकि कौन? अच्छा, वाल्मीकि परचेता ऋषि के बेटे थे। हाँ जी, हाँ हाँ, तो ये तो सत्य जो है, मुझे लगता है कि काफी लोगों को पता ही नहीं है। ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। पता नहीं, कम लोगों को भी, बहुत कम मात्रा में ही लोगों को पता होगा। लोगों को इस सत्य का पता ही नहीं है क्योंकि शास्त्र नहीं ना पढ़ते, इसलिए नहीं पता है। अब क्योंकि शास्त्र क्योंकि ये जो वाल्मीकि जी का बर्थडे आता है तो कोई लिमिटेड लोग ही मनाते हैं, नहीं तो विश्व भर में मनना चाहिए, जब जिनको ज्ञान हो कि भाई ये तो ऋषि पुत्र थे। तो ज्यादातर आप उनको खुद सोचो, आप खुद सोचो, एक शिकारी का बेटा है, उन्होंने इतनी कठिन तपस्या कर ली है ना, तो हाँ, कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कार होंगे ना। तो पूर्व जन्म के संस्कार क्या उनके? और प्रचेता पता कौन है? ब्रह्मा जी के मनसा पुत्र है प्रचेता। भी तो आगे उन्हीं से आए हैं ना, वो बड़े महान ऋषि हुए हैं। तो तो ये फैक्ट किसी को नहीं पता। हाँ, इसीलिए मैंने बच्चों की क्लास में ये फैक्ट बताए। मैंने कुछ ऐसे फैक्ट बताए थे बच्चों की क्लास में जो कि पता नहीं है, क्योंकि अगर आपने बच्चों को एंगेज रखना है कथा में तो आपको कोई नई चीज बतानी पड़ेगी जो उनको नहीं पता। तो अगर आप रामायण की बात करेंगे तो बच्चे कहते हैं हमने तो पहले सुनी हुई है, फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आपको ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपने जो लेक्चर है वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डाले थे। जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट में था कि जब भगवान राम वन में गए, ठीक है नहीं, जब भगवान राम शिक्षा प्राप्त करने गए या वन में गए, तो महाराज दशरथ की आयु कितनी थी? अब जिन लोगों ने ये सुना है लेक्चर, उनको पता लग जाएगा कि महाराज दशरथ को किस आयु में भगवान राम की प्राप्ति हुई थी। अब जिन्होंने लेक्चर नहीं सुना उसको तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो जिन्होंने लेक्चर सुना वो बताओ, महाराज दशरथ को किस उम्र में पुत्र प्राप्ति हुई थी? 60,000। 60,000। तो महाराज दशरथ की आयु कितनी थी? 60,000। और श्री रामचंद्र जी तब हुए थे, 16। वो वहां जब वन में गए तो वो 16 वर्ष वन में, मतलब विश्वामित्र मुनि के साथ गए, ठीक है, तब हाँ 16 जी। साल के थे। ठीक है, तो ऐसे, लेकिन पता कब लगेगा? आप पढ़ोगे तभी पता लगेगा ना। जैसे मैंने बच्चों को बताया कि जो पिनाक धनुष को तोड़ा, प्रत्यंचा चढ़ाई भगवान राम ने, सीता का वरण किया, उसको उठाने के लिए कितने लोग लगे थे? 5,000 लोग। 5,000 लोग उसको बॉक्स में उठा के, उसको एक गाड़ी में डाल के, 8 पहियों वाली गाड़ी में डाल के घसीट के लेके आए थे, जो कि 5,000 लोगों द्वारा खींची जा रही थी। अब ये पता कैसे लगेगा? जैसे कल मैंने निबाध की कथा सुनाई, तो निबाध का किसी को पता ही नहीं कि निबाध एक राक्षस था जिसे भगवान राम ने मारा था। तो पता तब लगेगा जब शास्त्रों को पढ़ोगे। अब इसीलिए तो मुझे इतना टाइम लग जाता है, इसीलिए तो मेरे पास समय नहीं होता किसी से बात करने का। क्योंकि कल, अब जैसे कल मैंने पूरा किष्किंधा कांड पढ़ा, पहले बच्चों की क्लास लेनी है। किष्किंधा कांड में कितने चैप्टर्स हैं? आई थिंक किष्किंधा कांड में देयर आर सो मेनी, मतलब सर्ग सर्ग बहुत ज्यादा है। कितने सर्ग हैं? 67 सर्ग हैं। तो 67 सर्ग मतलब 67 चैप्टर, उसमें एक में कम से कम 40-50 श्लोक हैं। तो उसको पढ़ाई की, फिर जाके बच्चों को पढ़ाना है। ऐसे नहीं कि बस ठीक है उठो जी, कोई नेट से देख लिया, यूट्यूब का वीडियो देख लिया, या फिर वो गूगल मार लिया और पढ़ा दो। ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। मतलब मैं नहीं ऐसे पढ़ा सकती, लोग पढ़ाते होंगे, मेरे से नहीं ऐसे पढ़ाया जाता।
ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। ऐसे एक चीज बताती हूँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग, अभी कल ही मैंने पढ़ी है। ये लो, क्या दिखाना है मेरे को आपको, जस्ट 1 मिनट। ये देखो, जैसे हमें संख्या पता है, संख्या कहाँ तक पता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, फिर अरब के बाद 10 अरब, फिर खरब आ जाता है, अरब खरब, उसके बाद की संख्या हमें नहीं पता, है ना। ये देखो, ये वैदिक डिक्शनरी देखो आप, ये मतलब कैसे उस संख्या की गणना की जा रही है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक, इकाई, दश, दहाई, शत, सैकड़ा, सहस्त्र, हजार, आयुत, 10,000, लक्ष्य, लाख को कहते हैं, प्रयुक्त, 10 लाख को, कोटि, करोड़ को, अर्बुद कहते हैं 10 करोड़ को, फिर अब्ज कहते हैं अरब को, फिर खर्ब 10 अरब को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास तो गिनती नहीं है, उसके बाद निखर्ब, महापद्म, शंकु, जलधि, अतंत्य, मध्य, परार्ध, ये है। अब हमें तो ये, अब जो हम मैथ पढ़ते हैं उसमें तो ये गणना है ही नहीं, ठीक है। और ये गणना दी पता क्यों गई है, अब रामायण के युद्ध में कितना भयंकर युद्ध था और उस युद्ध में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, ये देखो। एक चीज दिखाती हूँ, पता नहीं आप कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो सुग्रीव यहाँ पे ना वर्णन कर रहे हैं इस अध्याय में, भगवान जब लक्ष्मण जी गुस्से के साथ आए ना कि भाई आपने तो प्रॉमिस किया था कि भगवान राम को आप सहायता करोगे सीता मैया को ढूंढने के लिए, आप तो यहाँ पे भूल गए प्रॉमिस, राज में आके मस्त हो गए। तो उन्होंने, लक्ष्मण जी ने उनको फटकारा, तो सुग्रीव उनके साथ गए भगवान राम से मिलने, और भगवान राम को ना अपना वो बताया कि मैंने क्या क्या किया है सीता मैया की खोज के लिए, क्या क्या कदम उठाए हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने देश विदेश के, मतलब मैंने वानरों को बुलाने के लिए भेज दिया है कि आप आओ। तो कितने वानरों को भेजा है, कहते बहुत से वानर आ रहे हैं, जिनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ 1 करोड़, किसी के साथ 10,000 वानर आ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े वानरों के राजा थे। उसके बाद उन्होंने बोला कितने ही वानर, अर्बुद 10 करोड़, 100 अर्बद, 10 अरब, मध्य 10 पद्म, पद्म देखो यहाँ पे जाके लास्ट वाली है, मतलब खरब खुरब भी पार कर गया कितने, और अत्यंत 1 पद्म वानर सैनिकों को लेके आ रहे हैं। तो कितने ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हम तो 0 को ही नहीं काउंट कर पा रहे। कितने आपने, अभी आप सोच सकते हो रामायण का युद्ध कितना भयंकर हुआ होगा, कैन यू इमेजिन। हमें क्या, हम बस रामायण का युद्ध हुआ, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और अगर आप इसको पढ़ोगे ना, जब तारा बताती है, तारा लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करने की कोशिश करती है कि भाई आप गुस्सा मत कीजिए, जब लक्ष्मण जी भड़क जाते हैं ना कि आप सुग्रीव के ऊपर कि तुम तो मतलब यहाँ पे बैठे हुए हो, राज्य भोग कर रहे हो, तुमने सीता मैया को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। तो उसमें से तारा बताती है, तारा कहती कि जो बाली था उसने मुझे बताया था कि लंका में कितने राक्षस रहते हैं, तो उनकी गणना बताती है। कैसे बताती है कि 10 खरब 3,99,600 राक्षस रहते हैं लंका में, ठीक है। तो ऐसे बताती है, तो कितने ज्यादा राक्षस रहते थे लंका में, सोचो, उनको भगवान राम ने मारा, है ना। तो पता कैसे लगेगी चीजें, व्हेन यू विल रीड। पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा, और पढ़ेंगे तब जब ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये बंद होगी, तब पढ़ा जाएगा, है ना। और दूसरा, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट भी चाहिए। मेरे को अब अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है, मुझे इंटरेस्ट था इसलिए मैंने पढ़ा तो आपको भी सुना दिया। क्योंकि जो बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए जो आपने किसी ग्रंथ से पढ़ी हो, नॉट फ्रॉम द नेट, राइट। और कोई प्रश्न है? नहीं है? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।